इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्तुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुख़रजून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मअलूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नज़र को ज़रा घुमा के देखो, हर कदम पे वो खुद मिलेगा, कदम तो ज़रा उठा के देखो। वो कब जुदा है, वो कब छुपा है, हर दिल में तो बस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। जहाँ की वुसअतें समेट लेंगे, अंधेरे बिस्तर लपेट लेंगे, उसकी उल्फत के दीप दिल के नगर में यारो जला के देखो। सफ़र में वो है, हज़र में वो है, दिल के नगर नगर में वो है। जो हो तुम भी उसके तालिब, उसके सामने पेशानी झुका के देखो। खुदा की रहमत, कमाल उसका, जलाल उसका, जो देखना हो जमाल उसका, मदीने में ज़रा जाके देखो। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ क़ुदरत, क़सीम नुअमाए जन्नत, शहंशाह दीन व मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, पैकर फ़ज़्ल व रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को रूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। वो करीम और सोहने नबी जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर जानते हैं, जिनके सांसों की महक से मुश्क व अंबर खुशबू पाते हैं, जिनकी जुल्फ़ों की लहक से कायनात बनना और संवरना सीखती है। यारो जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत को रस्ते मुयस्सर आते हैं, जो इतने करीम हैं और बेमिसल हैं। मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु, मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्दि क़त्तु, लम यहतलिम क़त्तु, लम यतसाअब क़त्तु, वुलिद मख़तूनन तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु। इतने नफीस हैं कि जिनके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी। हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद आलमी सलाम की अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ की दरसगाह और उस खानका का कायम करदा अल कासिम ट्रस्ट, जिस पे अहले सुन्नत को भी ट्रस्ट है, उलमा को भी ट्रस्ट है, अहलुल्लाह को भी ट्रस्ट है,
जिनके सारे साथियों पर भी सबको ट्रस्ट है, मुझे भी और आपको भी ट्रस्ट है, अल कासिम ट्रस्ट। अल्लाह तबारक व तआला इनके इंतज़ाम को मज़ीद हुस्न और बांकपन अता फ़रमाए। उनके ज़ेर एहतमाम सियालकोट बडियाना रहमताबाद की सरज़मीन पर अज़ीम व शान दरस कुरान की इस नशिस्त को सजाया गया, ये खूबसूरत दस्तरखान लगाया गया और रूहानी जिस्मानी लंगर तैयार फरमाया गया। अल्लाह बुज़ुर्गान डोडा शरीफ के फ़ैज़ व बरक़ात को हम सब के हिस्से में मज़ीद दर्ज फरमा दे, मज़ीद हम सब को नसीब फरमा दे और मज़ीद अपने फ़ज़ल व करम की बारिश फरमा दे। यकीनन आज का दौर बड़ा मुश्किल दौर है। इस्लाम की आफाकी तालीमात को सर्द खानों के सुपुर्द किया जा रहा है। तफ़रक़ा परवरी ने मिल्लत का हुलिया बिगाड़ दिया है। मस्जिद व खानका की बजाय सिनेमा घर, थिएटर और बाज़ार आबाद हो रहे हैं। यकीन की रिकाबों से खिसक रही है, ईमान की बाग हाथों से निकल रही है। सांप की रंगदार और मुलायम जिल्द ने इतना हमें अंधा कर दिया है कि हमें उसकी चमक नज़र आती है, अंदर के जहर पर नज़र नहीं जाती। आई हदीसों में जिसकी खबर वही ज़माना तो आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराये को हम अपना माल समझें, हराम को हम हलाल समझें, करें गुनाह और कमाल समझें। बताओ ज़माने में क्या रहा है। हालत यह है, खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में हैं सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है। यकीनन आज का दौर ऐसा दौर है कि बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है। मसलक अहले सुन्नत के लिए बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये कदम बड़ा खूबसूरत कदम है। अल कासिम ट्रस्ट के जो प्रोग्राम हैं, मैं जब देखता हूँ तो बारीक बीनी से सोचा जाता है तो यकीनन बड़ा इखलास नज़र आता है। बड़ी एक दूरबीनी की जो खुशबू है वो नज़र आती है। तो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आज के दौर में ज़रूरत है कि हम कुरान की तरफ चल के आएँ, हम कुरान से रुजू करें, किताबुल्लाह को ओढ़ना बछोड़ा बुला लें, हम किताबुल्लाह से रिश्तेदारी कायम करें, मन के अंदर नूर आए हमें कुरान का। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार से अल्लाह हमें हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा दे। मैं उलमा अहले सुन्नत यकीनन तशरीफ़ फरमा हैं और मरकज़ के अंदर जो जय्यद उलमा पढ़ाने वाले हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। सुबहान अल्लाह। मैं नाम का वजीफ़ा भी करना चाहता था लेकिन वक्त के दामन में वुसअत न होने की वजह से मैं उस तरफ नहीं लगा। अल्लाह अकबर। क़यादत भी मौजूद है। मैं सिर्फ़ एक जुमला कहना चाहूँगा कि इंसान की बुनियादी फ़जीलत ये नहीं कि वो ज़र्रे को चीरे और एटम तक रसाई हासिल कर ले, मरीख़ को मुसख्खर कर ले, चाँद की छाती पर पहुँचने का दावा कर ले। ये बुनियादी खूबी नहीं हज़रत इंसान की। हज़रत इंसान की बुनियादी खूबी ये नहीं, इजाफ़ी खूबी हो सकती है। बुनियादी खूबी क्या है कि इंसान सहीउल अक़ीदा हो, हक़ कहने, हक़ को कबूल करने और हक़ का साथ देने का उसके अंदर जज्बा हो, बिलकती सिस्कती इंसानियत के दुखों का मदावा हो। आज इंसान को इज्तमाई तौर पर ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि उसके अंदर से वो सोच ख़त्म की जा रही है। अगली सोच, मरने के बाद वाली ज़िंदगी का नक्शा, आगे जाने के मामलात इंसान से खींच खींच के निकाले जा रहे हैं। ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत, ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल, ऐसा रंग दिया जा रहा है कि इंसान को भुलाया जा रहा है।
ये बताया जा रहा है तेरा सब कुछ यही है, इसीलिए तू आया, इसीलिए तू बना, यही है, आगे कुछ नहीं। ये जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, ये सोच पन रही है। इस सोच के जो हम ही लोग हैं वो लक्षण खिला खिला कर कभी टीवियों पर, कभी किस जगह पर, कभी किस जगह कर, चाहे कॉलेजेस की सोच हो, चाहे यूनिवर्सिटियों के अंदर वो उस लॉबी की सोच हो, यही है बस तुम ऐसी डिग्री हासिल कर लो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, फिर तुम्हारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ें, बस खत्म। क्या इंसान का यही मकसद है? क्या इसी मकसद के लिए तशरीफ फरमा हुआ था? क्या नियाबत का ताज, अपनी खिलाफत का ताज अल्लाह ने हजरत इंसान पर सिर्फ इसलिए बारात दिया था कि सिर्फ पेट का ही होके रह जाए, सिर्फ पेट की ही तरफ रखे? अल्लाह ने तो ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। दिन में 5 मरतबा बुलाकर अपने दरबार में खड़ा करके जो सबसे पहला सबक देता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले जो सबक पढ़ाया वो क्या था? फरमाया पहले ये नहीं बताया सजदा कर, दुआ कर, झुक, मदद मांग। पहले जो नजरिया कायम किया है ना उसने, पहले सूरह फातिहा की पहली आयत में फरमाया ताकि इसका जहन में साफ करूं, कि इसके जहन में आए कि वो पालने वाला है जिसने तुझे बनाया है। तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए टुक्कर की, तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए रिज़्क़ की, तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए इन मामलात की। तू जिनका है जिसने तुझे बनाया है वो पालने वाला है, रब्बुल आलमीन है। इमाम सयूती ने यहां पर लिखा है कि क्यों पहले अपनी रबूबियत का जिक्र क्यों किया, पहली तखलीक का जिक्र क्यों नहीं किया? पहले और भी सिलसिला हो सकता था, रबूबियत का जिक्र इसलिए किया कि ये ज़हन साफ करके खड़ा हो, रोटी का फिक्र इसके अंदर से निकले, ये करना है, ये करना है। हाँ, असबाब पे नज़र ज़रूर रखनी है, लेकिन अकीदा यही रखना है कि जिसने पैदा किया है वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क़ देता है, वो तो तहतो सरा में मखलूक को पालता है, वो अर्श बरी पर भी मखलूक को रिज़्क़ देता है, वो हर जगह पर रिज़्क़ की जो है वो बारिश बरसाता है। तो मैं जो उसका नायब हूँ, अल्लाह अकबर, जो जिसको अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, क्या उसका पेट नहीं भरेगा? क्या उसको रिज़्क़ नहीं देगा? अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। एक बंदा बराती परेशान हो, अल्लाह अकबर, बारात के अंदर जा रहा हो और दूल्हे के साथ जा रहा हो, अल्लाह अकबर, और दूल्हा परेशान हो, दूल्हा परेशान हो। चलो कोई बराती परेशान हो जाए तो बड़ी बात है, फिर भी सोचने वाली बात है, अलामा साहब बैठे हैं, दूल्हा परेशान हो, पता नहीं मुझे टुक्कर मिलेगा या नहीं। कभी सोचा है कि दूल्हा परेशान हो जाए? सोने तू दूल्हा है, तू सोने नबी का उम्मती है, तू वो है जो सबके आखिरी नबी का उम्मती है, तेरे लिए ही तो सब कुछ बना है, तेरे नबी के लिए ही तो सब कुछ बना है। तू दूल्हा है, तुझे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? किसको मिलेगा? तो ये जो सोच है, इस सोच को बढ़ाकर दुश्मन ने कहा कि ये इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा। मैं इसकी नफी नहीं कर रहा कि रिज़्क़ हलाल कमाना नहीं चाहिए, काम करना नहीं चाहिए, मैं उस जाविये की तरफ नहीं बढ़ रहा। वक्त हुआ तो मैं इशारा करूंगा, लेकिन मैं ये कि बिल्कुल बंदा रह ही इसके लिए जाए। अल्लाह, भैंस होती है दूध के लिए और गोए के लिए बंदा कहे जी गोया ही मुझे चाहिए। भाई दूध के लिए भैंस होती है, गोए मुफ्त में होते हैं, गोए मुफ्त में होते हैं, दूध के लिए असल में भैंस होती है। तू किसके लिए आया? तू किस लिए आया? किस वजह से आया? क्या तेरी हकीकत है? क्या तेरा रास्ता है? तेरी क्या विजन होनी चाहिए? क्या तेरी सोच होनी चाहिए? ये असल में गौर करना। तो ये सोच आहिस्ता आहिस्ता उलमा मौजूद हैं, हमसे नकाली जा रही है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, और नकाल कर एक पूरी तरतीब के तहत इस बंदे को जो है वो फिराया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि जिस बंदे का किबला दुरुस्त करना हो और जो चाहता हो कि मेरा किबला दुरुस्त हो, बस एक सोच लेके आए, और वो के ये जिंदगी आर्जी है,
असल में वो जिंदगी है जिस जिंदगी की तरफ मैं जा रहा हूं, जिस जिंदगी की तरफ मैं लौट रहा हूं, वो असल में जिंदगी है। अल्लामा सयूती ने, उलमा बैठे हैं, अल्लामा सयूती ने लिखा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो सूरह मुल्क की आयत शरीफ है, इसमें फरमाया कि अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले किया, हयात का जिक्र बाद में किया। क्या वजह है? हालांकि जिंदगी पहले है, मौत बाद में है, लेकिन पहले फरमाया खलक़ल मौत, मौत को पैदा किया जी, फिर हयात को पैदा किया। पहले मौत का तज़किरा, फिर हयात का तज़किरा। बड़ी हिकमतें हैं, लेकिन एक हिकमत उलमा सूफिया उरफा फरमाते हैं, एक हिकमत ये है कि ठीक है, होना चाहिए था पहले ज़िंदगी के होना, पहले ज़िंदगी होती है फिर मौत होती है, लेकिन सूफिया फरमाते हैं असल में अल्लाह के नज़दीक ज़िंदगी है ही वो जो मरने के बाद है। असल में वो जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए कोई करे, उस जिंदगी के लिए कोई उठे, उस जिंदगी के लिए कोई चले, वो असल में दाना है, वो असल में समझदार है। और ये जो सोच है ना, ये आज से नहीं, इस उम्मत नहीं, पिछली उम्मतों में भी टक्कर लेते रहे ये काफिर, कि ये सोच निकाली जाए कि मरने के बाद तो हड्डियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी को क्या पूछेगा। जब बंदा ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, मिट जाता है, तो फिर क्या होता है, अल्लाहु अकबर जल्ला शान हो, तो इसके बाद तो ना हिसाब है ना किताब है जी। ये सोच पहले से भी थी। अल्लाह के एक नबी तबलीग कर रहे हैं, एक काफिर खड़ा होता है, काफिर खड़ा होके कहता है अल्लाहु अकबर, हड्डी को पकड़ता है, हड्डी को झाड़ता है, धूल निकलती है। जब धूल निकली तो उसने कहा अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। उसने कहा अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून। ये कैसे हो सकता है कि ये हड्डी दोबारा जिंदा हो जाए? गल सड़ गई है जिससे धूल निकली गई, ये दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है? ये तसव्वुर उसका नहीं था क्योंकि काफिर था। ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया है कि ये जो रब सब कुछ कर सकता है, वो मरने के बाद क्या जिंदा कर सकता है या नहीं? ये तो इस्लाम का तसव्वुर है ना। अल्लाहु अकबर। तो उस पर जो काफिर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन, लोगों छोड़ दो, ये जो लोग हैं वैसे ही वर्गला रहे हैं, मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा हो सकता है? हड्डियां गल सड़ जाएं, पानी में बह जाएं, वो बंदा कैसे जिंदा हो सकता है? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन, और नहीं, हमने ये मौत व हयात कोई चक्कर नहीं है, हमने उठना कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नूर में, अल्लाह दौरे ख़ास में जी, दौरे ख़ास, ये आज भी दौर मेरी सरकार का ही है, आज भी ज़माना मेरी सरकार का ही है। वो दौरे ख़ास जो ज़ाहरी हयात के साथ मुंसलिक था। अल्लाह अकबर। एक काफिर कहता है, काफिर न खड़ा होके उसी ने वही सवाल धराया, अपनी पिछली नस्ल का था, उसने वही सवाल धराया और हड्डी एक नहीं दो पकड़ के उसने झाड़ा, धूल निकली। तो उसने कहा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। उसने कहा कि ये हड्डियां कैसे जिंदा हो सकती है, रमीम जो गल सड़ गई हैं, ऐसे बुर रही हैं, हाथ लगने से ये कैसे दोबारा जिंदा हो जाएंगे जी। अल्लाह अकबर। जब पूछा ना, रब ने फरमाया सोने सोने जवाब मैं देता हूं, सवाल इसका है, जवाब मेरा है, जुबान तेरी है। इससे फरमाइए कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़्दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। आज बड़े धड़ल्ले और तमतराक के साथ ये जो कह रहा है, महबूब इससे पूछिए, इससे सवाल कीजिए, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, पहले किसने पैदा किया था? बाद में ये साइंस भी कहती है कि दूसरी मर्तबा बनाना, दूसरी मर्तबा पैदा करना तो आसान है। एक सांचा होता है, एक डिजाइन होता है, एक मटेरियल होता है, तो दूसरी मर्तबा तो उसको बनाना आसान है।
लेकिन मटीरियल ही कोई ना हो, नक्शा ही कोई ना हो, सांचे ही कोई ना हो, कोई सोच ही ना हो, कोई ऐसी कैसा जाविया ही ना हो। अल्लाह अकबर। एक कतरे से लोथड़ा किसने बनाया, लोथड़े से हड्डियों का झाला किसने बनाया, फिर आगे खूबसूरत नक्शा किसने बनाया, और ऐसा खूबसूरत नक्शा कि कसमें इरशाद फरमा कर वश्शम्स व दुहाहा वल कमर इदा तलाहा वन नहर इदा जल्लाहा वल लैल इदा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा। कसमें इरशाद फरमा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। बड़ा ही सोहना बनाया है। कतरे से लोथड़ा, लोथड़े से हड्डियों का जाला, फिर खूबसूरत नक्शा, फिर हड्डियों का गुदा, फिर सारे मामलात, और ऐसा सोहना बनाया, ऐसा सोहना बनाया। अल्लाह अकबर। कायनात में करोड़ों और अरबों खरबों लातदाद इंसान हैं, एक जैसे नजर आएंगे आपको। किसी की 4 आंखें नहीं होंगी, किसी के 3 कान नहीं होंगे, किसी के नाक का जो नक्शा है इसमें सुराख 4 नहीं होंगे। एक नक्शा, एक सिस्टम, लेकिन फर्क कितना है, एक का अंगूठा भी दूसरे से नहीं मिलेगा, एक की आंख का जो सिस्टम है वे भी दूसरे से नहीं मिलेगा। ये कैसा बनाने वाला है, कैसा स्ट्रक्चर तैयार करने वाला है, कैसा नक्शा बनाने वाला है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की ज़ात गिरामी ने फरमाया, महबूब इससे पूछिए कि पहले किसने बनाया था। आज बड़ा कह रहा है कि जी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इससे पूछिए पहले किसने बनाया था, किसने बनाया था। अल्लाह अकबर। चलो वक्त को मलहूज रखते हुए मैं इसको तवालत में नहीं ले जाना चाहता, मैं एक और कुरान शरीफ की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। और वो मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने दी है। फरमाया दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। फरमाया ये जो तू दूध पीता है, गाय का दूध है या भैंस का दूध है या बकरी का दूध है, ये दूध पीता है, कभी तूने गौर किया है? क्या गौर करना है? गौर कर कि दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, और दरमियान में खालिस दूध की नहर किस मालिक ने जारी की है? गोबर और खून के दरमियान सफेद नूर वाला दूध, वो किस कारीगर की कारीगरी है? और उलमा मौजूद हैं, अल्लाह फरमाता है न गोबर की बदबू आएगी न खून का रंग आएगा। ऐसा कारीगर है, इसने ऐसी मशीन अंदर रातों रात ऐसी मशीन चल रही होती है और गोबर और खून से अलहदा दूध की नहरें जारी कर देता है। कितना वो, कितनी कमाल की वो जात है। अल्लाह अकबर। फरमाया इसको भी छोड़, फरमाया अतख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून अतज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फ़ज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फ़ज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून। ये जो दिन दिहाड़े तेरे ऊपर, तेरे सामने मेरी निशानियां हैं। एक दाना तू बोता है, बो के तू आता है, जमीनदार है, जमीन को नरम करके एक छोटा सा दाना जब जमीन में तू बोता है, उस जमीन को नरम कौन करता है? उसको फिर नरम करके उसकी नन्ही सी कोंपल कौन निकालता है? फिर उसे आंधियों से कौन बचाता है? फिर उसे तूफानों से कौन बचाता है? जी जी, उस कोंपल को फिर जिंदगी की रमक उसके अंदर कौन देकर उसकी हिफाजत करता है? तू तो एक दाना हमें दे के आया। जब दाना दे के आया, हमने अपने कर्म से क्या फरमाया? सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाए एक दाना तू जब जमीन में देता है, फिर हम अपने कर्म से एक दाने से 7 सिट्टे निकालते हैं। सबअ सनाबिल, 7 सिट्टे निकालते हैं। हर सिट्टे में फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे में 100 दाना होता है। एक दाने के बदले में वो मालिक तुम्हें 700 दाना देता है। कितनी तेरी खाद है, कितनी तेरी मेहनत है, कितना तेरा सब कुछ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तेरा तूने कितना कुछ किया, एक दाना दिया, हमने 700 दाना तुम्हें दिया। अभी भी तेरा दिल तंग है, मैं उशर कैसे दूं? अभी भी तेरा दिल तंग है कि मैं ज़कात कैसे दूं? जो दाना जिसने दिया था 700 ना देता, एक बोरी के बदले 700 बोरी ना देता, एक बोरी के बदले में तेरी एक बोरी भी ना देता, गड़ा पड़ जाता।
हवा पड़ जाती। तेरा कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो फरमाया कि जब फसल हो और फसल नजर भी आए, लेकिन हम चाहें तो नजर आए लेकिन हो ना। इंसान देखे बड़ी फसल है, बड़ा कुछ है, फरमाया तेरी कैसी सोच है कि तू एक दाना देकर 700 लेकर फिर हम कहते हैं चल यार मुझे 10वां हिस्सा हमें ही दे दे, और हमें जरूरत तो नहीं है, वो भी तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं, तेरे लिए ही कर रहे हैं। अल्लाह तेरी औलाद के लिए कर रहे हैं, तेरी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, हमें तुझसे प्यार है, तो इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है कि कहता है चलो 10वां हिस्सा दे दो जी, अगर उस तरह का मसला है तो 20वां हिस्सा दे दो। तो जो मालिक ने इतना करम किया है, 20 बोरियों से अगर एक बोरी अगर अल्लाह के रास्ते में चली जाए तो उस अल्लाह ने ही तो 20 दी थी, उस अल्लाह ने ही तो करम किया था। तो अगर एक चली भी जाएगी तो फिर क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क, दिल को फर्क पड़ेगा, यार एक बोरी चली गई है 19 रह गई हैं, लेकिन जिस दरवाजे पर तूने भेजी है, जिस दरबार पे तूने दी है, जिस जगह पे तुझने सौदा किया है, जिस मालिक से तूने तजारत की है, वो क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुला। फरमाया हम उससे सौदा किया है जो एक के बदले 700 देता है, 700 देता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कुरान मजीद में इसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने यूं बयान की है कि 2 जमींदार हैं और 2 जमींदार हैं और एक जमींदार कहता है कि मेरे पास 100 बोरी गंदम है या 100 बोरी मुंजी है, चावल है। एक कहता है कि मैं यही रखूंगा, यही काफी है। साल भर वो रखता है। कितने साल रखेगा, कितने साल रखेगा, 10 साल 15 साल, कितनी दवाइयां लगाए, खत्म हो जाएंगी जी, रखे भी खाए भी ना। एक जमींदार कहता है मैं हुक्म के मुताबिक 100 बोरी में से 1 बोरी जमीन के सीने में डालता हूं, साल नहीं गुजरने पाएगा, वो 99 खा भी लेगा, फिर 1 बोरी जिसने जमीन को दी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चला, अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक चला, अल्लाह ने साल बाद फिर 100 दे दी, फिर अल्लाह ने करम फरमा दिया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अल्लाह फरमाता है कि जब तू हमारे सिस्टम के मुताबिक चलेगा ना, हमारे हुक्म के मुताबिक चलेगा, हमने जो कहा है वो करेगा, तो फरमाया तुझे वहम नहीं होना चाहिए, तू सौदा उससे कर रहा है जो सबका बादशाह है। वो तुम्हें देगा इतना, तुम पे करम इतना फरमाएगा, तुम पे इतनी मेहरबानी फरमाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता कि तुझे कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। बुजुर्ग फरमाते हैं ये जो कुआं है ना, कुआं आपने कभी देखा है? ये कुएं इधर पुराने दौर में, अल्लाह अकबर, मुझे पता है ये जसोरा, ये चविंडा, ये मांगा, इधर बाज़ दफ़ा इसी सिलसिले में आना होता है मुझे, तो पुराने कुएं हैं और वो कुएं बंद हो चुके हैं, बदबूदार हो चुके हैं। क्यों बदबूदार हुए हैं? कुएं के अंदर से जब तक पानी निकलता रहता है 2 फायदे उसके होते हैं, एक तो पानी बढ़ता रहता है, दूसरा बदबू नहीं आती, पानी के सोते और फूटते रहते हैं। जब कुआं मखलूक को फायदा देता रहता है, मखलूक से ताल्लुक रखता है, मखलूक से राब्ता रखता है कुआं, फिर रब उसके पीछे के खजाने खोल के रखता है, टूटियां सारी खुली होती हैं, सोते सारे खुले हुए होते हैं जी। और जब मुंह मोड़ता है कुआं मखलूक से, पानी आगे नहीं देता, पीछे से सोते भी बंद हो जाते हैं, जो होता है वो भी बदबूदार होता है। अल्लाह फरमाता है हमारे रिज्क से जब तू देता रहेगा, पीछे से खजाने खुले रहेंगे, और जो तेरा माल होगा वो भी ज़ाया नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जो है वो किसी मुकदमे पे नहीं लगेगा, किसी की ऐसी बुरी नज़र में नहीं लगेगा, वो साफ और सुथरा, जिसमें ओशर दिया है, जिससे ज़कात दी है, जिसके लिए तू अल्लाह के रास्ते में गया है। फरमाया अल्लाह के रास्ते में बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, करम नवाजी ही करम नवाजी है। ये ज़िमनन बात आ गई थी जो मैंने आपके सामने, अल्लाह अकबर, आपके सामने रखी है। बात सिर्फ ये कर रहा
कहा था कि एक दाने से जो मालिक 700 दाना देता है, एक कतरे से लोथड़ा बनाता है, फिर लोथड़े से फिर आगे सारा जहान बनाता है, इंसान बनाता है, सब कुछ बनाता है। अल्लाह फरमाता है महबूब इससे पूछिए ना, जो कतरे से लोथड़ा बनाकर इतना बड़ा इंसान बना सकता है, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? क्या ये तेरी सोच अब नहीं बदल सकती कि जो गोबर और खून के दरमियान से दूध की नहर जारी कर सकता है, जो एक कतरे से अरबों खरबों शक्लें बना सकता है, और फिर शक्लें भी ऐसी कि एक दूसरे से मिलती नहीं है, जो मालिक ये सब कुछ कर सकता है, तुझे मरने के बाद जिंदा भी कर सकता है। जिंदा करके तुझसे पूछेगा कि बता कि देखता क्या रहा, बता सुनता क्या रहा, बता बोलता क्या रहा, बता तेरी माँ के साथ तेरा सलूक क्या था, तेरे बाप के साथ तेरा सलूक क्या था, तूने कितने लोगों को लूटा, किससे रिश्वत ली, किससे सूद लिया, किससे प्लाजा लेके बनाया, किससे कुछ किया, क्या कुछ किया, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की, कितना कुछ किया। फिर खड़ा करके पूछेगा बता सुना। जब ये सोच आ जाए ना, फिर इमाम गजाली फरमाते हैं बंदे का किबला ठीक हो जाता है। वो कहता है यार मैंने कोई सदा यहाँ रहना है, मैं अपना आप ठीक करूँ, मैं अपनी नज़र को ठीक करूँ, मैं अपनी ज़ुबान को ठीक करूँ, मैं अपने मामलात को ठीक करूँ, मैं अपने उठन बैठन को ठीक करूँ। जब ये सोच आती है, जब ये सोचो कि बस यही है, फिर गुमराही है। और जब ये सोचो कि मैंने आगे जाना है, बड़े बड़े शज़ोर हज़ारां दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौलादा मिलिया बिस्तर जार उठाए, किसे नाल वफा न की इस दुनिया बेअतबारी, ना कोई रह महबूब ऐथे ते ना किसे दी यारी, किसे दे ऐथे पैर न लगे सब टुर के वारी वारी, आज़म ऐथे दिल न लावी ने तो रोसी जाती वारी। आज बड़ा बड़ा ओहदा भी तेरे पास हो सकता है, तू वजीर भी हो सकता है, तू मशीर भी हो सकता है, तू बड़े किसी सिस्टम का बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आखिर जाना है, आखिर जाना है, आखिर जाना है। अल्लाह अकबर। आ जाओ सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर तो ये है कि जब तू जाएगा तो तेरे साथ साबिका लिखा जाएगा, साबिका सदर है, साबिका वजीर है, साबिका मशीर है, साबिका प्रेसिडेंट है, साबिका पीएम है, साबिका लिखा जाएगा। लेकिन आ जा मेरे रास्ते की तरफ, आ जा मेरी विलायत की तरफ, आ जा मेरी दोस्ती की तरफ। जब मैं तुझे अपना दोस्त बना लूंगा ना, फिर मरने के बाद भी तेरी कब्र पे कभी लिखूंगा नहीं साबिका वलीउल्लाह, कब्र पे नहीं लिखूंगा साबिका वलीउल्लाह। फरमाया फिर हम जब बनाते हैं तो फिर क़यामत तक सैकड़ों साल भी हो जाए, दाता दाता होती रहती है, बाहु बाहु होती रहती है। कोई मुरीद मुझे दाता साहब का दिखा दे, कोई बंदा उनकी औलाद दिखा दे कि दाता साहब की औलाद कितने 100 साल हो गए हैं जी, औलाद कोई नहीं ज़ाहिरी तौर पर जी, उनके मुरीदों का सिलसिला ज़ाहिरी तौर पर कोई नहीं, खुलाफा का सिलसिला आपका कोई नहीं, कितने 100 साल हो गए हैं। अल्लाह अकबर। कोई कमी दिखाए, कोई सिस्टम दिखाए कि ऐसा कैसा है। बाज़ लोग जब डोडा शरीफ का ये अल्लाह अकबर, अल्लाह का सिस्टम है ना अपना, तो जब बुजुर्गाने दीन तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, तो सोचूं मैं आगे कैसे चलेगा। उन्होंने फरमाया हम लेट के भी चला लेंगे, हम लेट के भी चला लेंगे। ऐसे भी होने चाहिए कि लोगों का ज़हन हो कि पीर मौजूद हो दुनिया पर तो फिर ही काम चलता है। आस्थाना आलिया डोडा शरीफ ये बता रहा है, पीर अगर तहे ज़मीन भी हो फिर भी अल्लाह का वली निज़ाम चला सकता है, फिर भी ये सारे सिस्टम चला सकता है, फिर भी ये मामलात हो सकते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। तो अब ये सोच आ जाए कि मैंने आगे जाना है, मैंने यहाँ रहना नहीं है, तो फिर बंदे की जो सोच है ना, वो उसका लेवल ठीक रहता है, उसका क़िबला ठीक रहता है। मैं ज्यादा दवालत में नहीं जाना चाहता। ये जो सोच, इस सोच को पैदा करो यार, चाहे आपका कोई भी ओहदा है ना, इस सोच को पैदा करो कि मुझे आगे जाना है, मुझे मालिकों ने पूछना है, मैं मालिकों को क्या बताऊंगा। अल्लाह अकबर। और टाइम बड़ा थोड़ा है, ये एक सबसे बड़ा वसवसा था। बड़ा टाइम है जी, बड़ा टाइम है। एक बुजुर्ग ना दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, एक नौजवान गुजरा, बाबा जी जी खैर है आज जहां बैठे हुए हैं। फरमाया दरिया से पार जाना है, दरिया से पार जाना है। तो हुजूर जाएं। आपने फरमाया पानी बंद होगा तो मैं जाऊंगा, पानी खत्म होगा तो मैं जाऊंगा। हंसिया मुड़ा, कहा बाबा जी आप बड़े सियाने समझदार हैं, पानी इसका तो बंद नहीं होगा कि आपकी सारी जिंदगी हो सकता बंद ना हो, कोई और इंतजाम करें, सबब करें, किसी चीज पे जाएं, दरिया पार करें। आपने फरमाया पुत्र हो सकता है बंद हो जाए। अर्ज की हुजूर नहीं, बंद नहीं होगा।
आपने फरमाया मैं भी दुनिया को ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है दुनिया की ख्वाहिशों का समंदर, ये पानी, ये कर लूँ, बेटे की शादी कर लूँ, बेटा को बुआ लूँ, नौकरी लग जाए, ये करूँ, फिर मैं नमाजें पढ़ूंगा, फिर मैं हज करूँगा, फिर मैं उम्रा करूँगा, फिर फरमाया ये पानी ख़त्म नहीं होगा। आज कोई कश्ती बना, आज सबब पैदा कर, और टाइम बड़ा थोड़ा है, किसी को पता नहीं कितना थोड़ा है, और फिर तलियां मलने की बजाय अल्लाह अकबर। अब वक्त के दामन में वुसअत नहीं, कुरान शरीफ तो ऐसे दरिया बहाता है ना कि वो इंसान की वो आरज़ुएं जो कुरान मजीद ने बयान की हैं, या लैतनी कुन्तु तुराबा, या लैतनी, अल्लाह अकबर, अत्तखिज़ु फलानन खलीला, काश 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 मैं बैठा होता, काश मैं फलां के साथ ना बैठा होता, काश मैं पढ़ा होता, काश मैं ऐसा किया होता, काश मैंने नबी का माना होता, काश मैंने अपने नबी के फरमान को तरजीह दी होती, काश मैंने अपने मुर्शिद व हादी का रास्ता अपनाया होता, फिर काश रह जाएगा। अब वक्त है, अब वक्त है। हजरत इमाम हसन बसरी क्या बहुत बड़ा दरवेश था। ये अल्लाह के जो बंदे होते हैं इनकी क्या बात है, और इनकी जो तबलीग है यही असल तबलीग है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी ऐसे बैठे हुए हैं, मैयत आ गई, जनाजा पढ़ाया, दफनाने के लिए कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। एक नौजवान लड़के को बुलाया, और नौजवान लड़के को बुला के फरमाया ये जो मुर्दा है ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। अर्ज की हुजूर कानून तो यही है कि नहीं होगा, कुदरत तो फिर कर सकती है, कानून यही है कि एक मरतबा ही जिंदा होगा। आपने दो जुमले कहे, और दिल की तख्ती साफ करने वाले दो जुमले हैं। वो फरमाया बेटा अगर ये जिंदा हो जाए तो फिर क्या करेगा? अर्ज की हुजूर फिर मस्जिद क्यों नहीं निकलने लगा, फिर कुरान को नहीं छोड़ेगा, फिर मस्जिद को नहीं छोड़ेगा। कुरान शरीफ में पूरा मजमून मौजूद है। वटो साहब हैं, दीगर उलमा, अल्लाह वटालवी साहब हैं, ये सारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, पूरा मौजूद है कि इंसान कहेगा मुझे एक मरतबा बस भेज, और भेज, मैं सदका करूंगा, मैं खैरात करूंगा, मैं उशर दूंगा, मैं ज़कात दूंगा, मैं माँ का अदब करूंगा, मैं बाप का अदब करूंगा, मुझे एक मरतबा भेज। फरमाने सरमदी आएगा, बस टाइम दिया था, अब टाइम कोई नहीं। आपने फरमाया अगर जिंदा हो क्या करेगा? अर्ज की हुजूर नेकी करेगा। और अगला जो जुमला है वो दिल की तख्ती साफ करने वाला है। इरशाद फरमाया अब इसे मौका मिलेगा? अर्ज की हुजूर नहीं, मौका नहीं मिलेगा। तो आपने फरमाया ऐसा समझ लें कि पूरे दरसे कुरान का महासिल ये जुमला है, अगर मुझे भी समझ आ जाए, दुआ करें मुझे भी आ जाए, आपको भी आ जाए। आती है लेकिन अंदर नहीं ना आती, आ जाती है, हम कानून से सुन के जो है वो कानून तक रखते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। अंदर तब जाती है जब कदम सीधे हो जाए, जिंदगी का नक्शा सीधा हो जाए, सुन्नत के मुताबिक तर्ज जिंदगी बन जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आपने इरशाद फरमाया कि अब इसे मौका मिलेगा? अर्ज की हुजूर नहीं। क्या वो जुमला है? फरमाया मेरे और तेरे पास तो अभी मौका है ना। हम तो नहीं कह सकते काश जिंदा हूं तो मस्जिद में जाऊं, जिंदा हूं तो कुरान पढ़ूं, जिंदा हूं तो सदका करूं, जिंदा हूं तो खैरात करूं, उशर दूं। हम तो अभी तो वक्त है। तो फरमाया इस वक्त को गनीमत जानो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो हो। ये प्रोग्राम इसलिए सजाए जाते हैं ताकि दिल पर जो धूल पड़ी होती है उस धूल को उतारा जाए। ये अल्लाह के वली सालाना बुलाते क्यों हैं? डोडा शरीफ का उर्स मुबारक नवंबर में आ रहा है, सुबहान अल्लाह। आप तैयारी फरमा रहे हैं और ऐसे धूमधाम से तैयारी फरमाएं। आज माशाल्लाह नवंबर के अंदर सालाना बुजुर्गान दीन का जो दस्तरखान है वो सज रहा है। असल मकसद क्या होता है? मकसद होता है मखलूक को हर दरवाजे से हटाकर रब के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया जाए, उसकी सोच को बदला जाए, उसके सिस्टम को बदला जाए, उस हकीकत की तरफ वो आ जाए। ओहो खालक, ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। ओए रब नू राजी कर ले बंदिया जिन्ने पड़दा पाना ही। टुरदा जाना अपने करनों, सफर तेरा मुक जाना ही। ना है तेरी मंजिल ते ना है तेरा ठिकाना ही। कल किसे कबर ते लिखिया होवेगा फलाना बिन फलाना ही। ओहो ही तेरी मंजिल ते ओहो ही तेरा ठिकाना ही।
कासिम ट्रस्ट वाले शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने बजवात में भी शायद मैंने अर्ज किया है या किसी निशिस्त में मैंने अर्ज किया था, यार शुक्रिया तो हमें इनका अदा करना चाहिए कि ये इतना कर रहे हैं, हमें अदा करना चाहिए। ये 10 बजे के आए हुए हैं और हम 12 बजे आ रहे हैं, हमें अदा करना चाहिए जी। जो इतना दस्तरखान बिछाता है, इतना इंतज़ाम करता है, इतने मामलात करता है, इतनी जिम्मेदारियां निभाता है, अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं सदा बहार दई इस बागे, कदी खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई, हर भुखा फल खावे। ओए दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाजा पढ़िया कर, आखिर बंदिया मर जाना ही याद खुदा दी करया कर। दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोकी करदे ने, पर जिन्हां दिलां विच खौफ खुदा दा कदी कज़ा ना करदे ने। दुनिया नाल तू लड़दा रहना है, नफ्स अपने नाल लड़दा नहीं। पता नहीं तेनू डर कादा है, विच मस्जिद दे वड़दा नहीं। फर्ज नमाज बंदे ते कीती, मुआफ किसे नू कीती नहीं। जेहो जी हुसैन ने नीति अज तक किसी ने नीति नहीं। सिर दे के उन्हें दीन बचाया, दरूद उन्हें ते पढ़िया कर। आखिर बंदे मर जान, जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी, आखिर एक दिन मुकना है। हमारे करीब ना अलामा साहब एक बहुत बड़ा दुनियादार बंदा जब फौत हुआ ना, तो उसकी बैंक बैलेंस का उसे अपना पता नहीं था, कितना बैंक बैलेंस है। एक ही बेटा और इतना बैंक बैलेंस है। लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, अच्छी महफिल में उसका जिक्र हो रहा है, उसकी कब्र को रोशन करे। कोई उसका इतना कोई नेक अमल होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह कब्र को रोशन करे जी। उसने कहा कि अलामा साहब अवैसी साहब को में जो है वो उसके बेटे ने कहा कि चलो गुस्ल तो होगा तो चलो पास आ जाएं, तो चलो कुछ ना कुछ जो है वो बरकत हो जाएगी, ऐसा होगा। ऐसी सोच भी बेटों के अंदर हो, वलियों के कुर्ब वाली तो बड़ी रहमत होती है, बड़ी बड़ी रहमत होती है। अल्लाह अकबर। आए तो औलादों को आप उन मदारस में दाखिल करो जो मदारस वलियों के नज़दीक करें, जो मदारस हुजूर की मोहब्बत के करीब करें, जो मदारस सरकार का इश्क पैदा करें। वो मदारस, उसमें कभी बच्चे ना भेजो कि जो ये सोच पैदा करें कि तू मर जाए तो तेरी कब्र पे जाना भी शिर्क है, तेरी कब्र पे जाए। ये कोई तनकीद नहीं कर रहा, बतौर इस्लाह कह रहा हूं कि अगर ऐसे दरसों में तुमने भेजा तो मरने के बाद तुम तो ढोडा जाते हो, तुम तो वलियों के दरबार पे जाते हो, तुम तो अल्लाह वालों को मनाते हो, अल्लाह वालों को मानते हो। लेकिन जब तुम उस दर्स में अपने बच्चे को डालोगे, पीछे से वो ऐसा खल पैदा होगा जो ना खल्फ होगा। अल्लाह अकबर। जो कहेगा बाप तो सारी जिंदगी गुमराह रहा, बाप तो सारी जिंदगी बिदती रहा, तो अपनी औलादों की हिफाजत कीजिए, ऐसे मदारस में दाखिल कीजिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। देखिए डोडा शरीफ के अंदर क्या खूबसूरत फैज़ान बट रहा है और क्या खूबसूरत सिस्टम के साथ तालीम। और मुझे खुशी हुई कि इस दफ़ा दौरे हदीस की क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो सारी है। और बड़े बड़े मदारस हैं हमारे अंदर, बड़े मदारस हैं आले सुन्नत के अंदर। 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल, अक्सर दौरा हदीस दूसरे शहरों में भेजा जाता है। लेकिन मैं समझता हूं ये अल कासिम ट्रस्ट की एक खूबसूरत काविश है कि उन्होंने मरकज के अंदर दौरे का आगाज कर दिया है। मैं उलमा को दुआ देता हूं, ये जो उलमा पढ़ा रहे हैं, ये जो सिलसिला चला रहे हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो खैर, बात को मुख्तसर करते हुए इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। मैंने उस बंदे को देखा जिसका बैंक बैलेंस नहीं था, सोने की अंगूठी है, घड़ी, और घड़ी भी करोड़ों रुपए की है, बीच में हीरे, सब कुछ। लेकिन जब अलामा साहब ऐसे पड़ा हुआ है ना, घड़ी भी उतर गई है, अंगूठी भी उतर गई है, चैन भी उतरी है। चैन, ये नौजवान समझते हैं चैन, इधर भी चैन, इधर भी चैन, ना सुबह चैन, ना शाम को चैन। चैन भी उतर गई है, हर शय उतर गई। वारिशा न कर मान वारसा ते रब बेवारस कर मारदाई। हर शय उतर गई है, कमीज उतर नहीं रही। अच्छा, अरबों का मालिक है बंदा, अब इसके साथ क्या जा रहा है? कमीज उतर नहीं रही, कैंची के साथ काट के उतार रहे हैं। ओह खालक, ओह मालिक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही, रब नू राजी कर ले बंदे, जिन्हें पर्दा पाना ही। अल्लाह ट्रस्ट के मुंतजिमीन, रहमताबाद के मुतअल्लिकीन, इस इलाके के मुहिब्बीन, आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के जितने मुतअल्लिकीन और मुतवस्सिलीन हैं, अल्लाह सबको, और अल्लाह तबारक व तआला मार्की वालों को भी इस मार्के पर अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फ़ज़ल व करम की बारिश अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब आखिरत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल के अंदर मज़ीद इजाफ़ा फरमाए।
तमाम अहबाब एक मरतबा सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ें। अब दरवेशी ख़ास जनाब मोहिउद्दीन साहब आपको मदऊ हूँ कि आप दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ। तमाम अहबाब एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास दुरूद व सलाम अव्वल आखिर पढ़ के इनके अमल कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहाब सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्रि व क़िना अज़ाबुल हश्रि व क़िना अज़ाबुल क़र्ज़ि व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। या रब्बिल आलमीन असां गुनहगारां दी हाज़िरी कबूल फरमाई। मौला करीम सब दा आना जाना अपनी बारिया कबूल फरमावी। या रब्बिल आलमीन साडे हाल पर फजल दे करम फरमावी। जो कुछ सुनिया सुनाया अल्लाह सोनिया सानू सब नू उससे पर अमल करने की तौफीक ता फरमावी। या रब्बिल आलमीन तमाम मुश्किल आसान फरमावी। अल्लाह सोनिया इस महफिल पाक दे सदके बीमारां नू शफा ता फरमा। या रब्बिल आलमीन बीमारां नू शफा ता फरमाए। या अल्लाह बेलादा नू साले ला दे। मौला बेनमाजियां नू नमाज पढ़ने की तौफीक ता फरमावे। या अल्लाह साडे सब दे कबीरे सगीरे गुनाह माफ़ करी। या रब्बिल आलमीन खात्मा ईमान ते करी। मौला करीम इस दुनिया फ़ानी ती ईमान न रुस्कत करी। मौला करीम अर्दी वाली कलमा नसीब करी। या अल्लाह वक्त नज़र आसान फरमावे। या अल्लाह सानू सब नू अपने मुर्शिद पाक दे नक्शे कदम में चलने की तौफीक ता फरमावे। या अल्लाह अपने महूद सदके फजल ते करम फरमावी। रब्बाना ज़ुल्मना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रहमत अमी पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया बूटा आसो उम्मीद मेरी दा कर दी मेवे भरिया। या रब साइयां तू खैर फजल दा पावी इत्थे उत्थे दोनी जहानी रहमो करम फरमावी। वडियां मेरा वाले असाइयां रब गरीब नमाजा अपने फजल करम ती खोलनी रहमत दा दरवाज़ा। रहमत दे दरियाजे लाई हर दम बगदा तेरा जे कतरा बख्शे सानू कम हो जाएगा साडा। हजल करें ता पकड़े जामन ऊंचियां शाना वाले फजल करें ता बख्शे जामन साडे वर्गे मुँह काले। या रब्बिल आलमीन सानू सब नू अपने पीर खाने दा सच्चा ते सुच्चा गुलाम बनावी। या अल्लाह अहज़ां दे असद दी बचावी ज़ालमां ते जुल्म दी बचावी। या रब्बिल आलमीन बुरे लोकां दे बुराई ते महफूज फरमावी। या अल्लाह खात्मा ईमान ते करी। मौला करीम इस दुनिया फ़ानी ती ईमान न रुस्कत करी। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या ला इलाहा इल्ला